वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। सेकेंड चैप्टर, जो ब्लॉक 1 का जो सेकेंड चैप्टर है, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, इसे हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, और प्राक इतिहास। यहाँ ये समझने की बात है कि जो प्राक इतिहास का यहाँ पे मतलब है प्राचीन इतिहास। तो प्राक इतिहास के उद्भव के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि मानव इतिहास को 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग को, ठीक है। इसमें हमने मुख्यतः जो है पाषाण युग को पढ़ा है इस चैप्टर में। तो पाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला तो ये कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो प्राचीन हिस्ट्री, जो मतलब प्राचीन इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग में, कांस्य युग में और लौह युग में, ठीक है। इसमें पाषाण युग को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। तो सबसे पुराना जो है पूरा पाषाण काल है, बीच का जो समय काल आता है उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में मतलब जो अभी खत्म हुआ है, जो मतलब कि प्राचीन काल में जो मतलब पाषाण युग में जो सबसे लेटेस्ट था वो नवपाषाण काल था। तो प्राक इतिहास के जन्म 1860 में उस समय हुआ जब उत्तरी यूरोप में लंदन की रॉयल सोसाइटी, एक सोसाइटी का नाम है, ठीक है, उनके सामने कुछ विलुप्त प्रजाति वाले जंगली मवेशियों और अन्य बड़े स्तनधारियों की हड्डियों से बने प्राचीन पत्थर और औजारों के जीवाश्म की पुष्टि हुई, ठीक है। तो उनके सामने कुछ हड्डियां और जो प्राचीन पत्थर वो पेश किया गया, मतलब कि वो कहीं से भी उनके सामने लाया गया। जैसे कि वो जो रॉयल सोसाइटी था उस समय वहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह हो रहे थे, तो उनके सामने ये तथ्य प्रस्तुत किए गए, ठीक है। तो जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ये जो औजार और ये जीवाश्म जो है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि उत्तरी यूरोप में भौगोलिक परिदृश्य के अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने से पहले भी मनुष्य रहा करते थे। ये जो लाइन है इसका मतलब सिंपली यह है कि यूरोप, जिस उस समय जो यूरोप दिख रहा था, जिस उसका जो परिदृश्य था उस यूरोप का, तो इससे पहले भी यहाँ पर बहुत पहले मनुष्य रहा करते थे, ठीक है। हो सकता है कि जैसे उस समय वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, आज के हिसाब से नहीं मतलब, लेकिन फिर भी आज से 1860 में उस समय भी बिल्डिंगें अच्छी खासी होती थी लंदन में, ठीक है। तो इन जीवाश्मों की पुष्टि के बाद यह उनको समझ में आया कि हो सकता है कि इस जगह पे पहले जंगल रहा होगा सारा का सारा, और यहाँ पे मनुष्य रहा करते थे। तो सर जॉन ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स 1865 में उन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि प्राक इतिहास नामक एक विज्ञान के जन्म की बात कही थी। तो सबसे पहले उन्होंने इस वर्ड को इस्तेमाल किया था उन्होंने अपनी इस पुस्तक में। उन्होंने कहा था कि प्राचीन इतिहास यानी प्राक इतिहास नामक एक नए विज्ञान के जन्म की बात कही, यानी कि जो जीवाश्म प्राप्त हुआ तो उसका अध्ययन करना, फिर उसका काल निर्धारण करना, फिर ये इस तरह की जो चीज़ें थी, ये वैज्ञानिक नज़रिया इसके लिए चाहिए था। तो उन्होंने इसलिए इसे कहा कि यह एक नए विज्ञान की शुरुआत है, प्राचीन इतिहास।
के संदर्भ में उन्होंने पाषाण युग को पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग में विभाजित किया था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निम्न पुरापाषाण युग की मुख्य सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा कीजिए। तो जैसे कि भारतीय पुरापाषाण विकास 3 चरणों में विभाजित है, निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, तो ये पुरापाषाण जो काल है, ऊपर हमने जो पढ़ा था अभी नवपाषाण युग, इसी को इसमें उच्च जो है उसको उच्च भी कहते हैं। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण युग की 2 सांस्कृतिक परंपराएं हैं, क्योंकि इस प्रश्न पूछा है निम्न पुरापाषाण युग की 2 सांस्कृतिक परंपराओं में के बारे में चर्चा कीजिए। तो जो निम्न पुरापाषाण काल है उसमें 2 सांस्कृतिक परंपराएं थी। पहला है सोहनियन परंपरा, जिसे कंकड़ के उपकरण परंपरा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है आशुलियन, भारतीय प्रायद्वीपीय कुल्हाड़ी विदारक परंपरा। ठीक है, सोहनियन परंपरा जो थी वो बेसिकली सोन नदी के आसपास बसी थी, इसलिए इसे सोहनियन सांस्कृतिक परंपरा के रूप में जाना जाता है। और ये जो सोन नदी है ये अब पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, इसे कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान में है और कुछ भारत में सोन नदी के पास यह संस्कृति थी, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। भारतीय सीमा में कंकड़ के बने उपकरणों के जमावड़े हरियाणा में सिरसा और घग्गर की घाटियों तथा हिमाचल प्रदेश की व्यास और बाढ़ गंगा घाटियों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और शिवालिक पर्वतों की अग्रसेन तलाक पर बसे होशियारपुर चंडीगढ़ वृत्तखंड में पाए गए हैं। और जो दूसरी सांस्कृतिक परंपरा थी आशुलियन सांस्कृतिक परंपरा, तो यहाँ आशुलियन का शब्द है का प्रयोग कुल्हाड़ियों तथा विदारकों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, विदारकों के रूप में उन्नत और तेजी से बढ़ते सिमेट्री आकारों के औजारों को दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं औजारों के जमावड़े के लिए किया जाता है। तो ये बेसिकली जो ये जो हथियार थे, ठीक है, इसमें एक सिमेट्री यानी कि एक समरूपता हुआ करता था। ठीक है, और इस तकनीकी से इसको बनाया जाता था। तो इस आशुलियन संस्कृति परंपरा की ये खास बात थी। ऑस्ट्रेलियन मानव समूह अन्य उपलब्ध पत्थरों का प्रयोग करते थे, जैसे भीमा घाटी में चूना पत्थर, महाराष्ट्र और डोलराइट, और बिहार एवं बंगाल में शीलीभूत लकड़ी का तथा पत्थर के हथौड़े, नरम हथौड़े आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये आशुलियन होगा। ठीक है, आशुलियन मानव समूह, तो जो पत्थर उपलब्ध थे वहाँ पे आसपास उनका वे प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। और जो इस में जो थर्ड प्रश्न है वह यह है कि भारतीय मध्य पुरापाषाण काल की किन्हीं 2 स्थलों की चर्चा कीजिए। तो जो मध्य पुरापाषाण काल था उसमें 2 इम्पोर्टेंट स्थल हैं कि राजस्थान में डिडवाना और महाराष्ट्र में चिरकी नोवासा। ठीक, राजस्थान के डिडवाना में और महाराष्ट्र के चिरकी नेवासा, इन जगहों पर सबको द्वारा निर्मित विविध प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं जो काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल थे। और निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता हस्त कुल्हाड़ी और विदारकों जैसे वजनदार हथियार हैं, जबकि मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को विशिष्ट तकनीकी के आधार पर सड़कों और फल को द्वारा निर्मित विविध प्रकार के औजारों को बनाया जाता था। इसके बाद जो बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न 2 पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 में, इसमें 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के उपकरण पुरापाषाण कालीन 2 स्थलों के नाम बताइए, किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।